क्लास लेके आए हैं, टैबलेट की क्लास लेके आए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टैबलेट में जो टैबलेट है, टैबलेट का पार्ट 1 अभी पढ़ेंगे। टैबलेट लंबा चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं, अकॉर्डिंग टू नॉलेज। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर हैं, क्लिनिक पे हैं, तो नॉलेज में आपको हर एक टैबलेट, हर एक कैप्सूल का नॉलेज होना चाहिए। कैप्सूल आपको ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ में टैबलेट भी आपके पास लगे हुए हैं। ठीक है, टैबलेट और कैप्सूल की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वो एक वर्ड का डिफरेंस है। कितने वर्ड का डिफरेंस है? एक वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है, उसको मैं आपको बता दूं। देखिए टैबलेट क्या है, टैबलेट आपको पहली चीज तो सॉलिड के रूप में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? सॉलिड के रूप में दिख रहा है। देखिए ये सब प्रोफार्मा है। टैबलेट ये आपको कैसे दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है? अकेले एक एक गोली है ना, एक एक टैबलेट अकेले अकेले है, तो क्या है? सिंगल है। और कैसे है? अगर आपको पता होगा, अभी बताऊंगा। टैबलेट जितने बनते हैं कंप्रेस बनते हैं। टैबलेट इज ए कंप्रेस सिंगल कंप्रेस सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो टैबलेट क्या है आपका? टैबलेट इज ए कंप्रेस सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, कैप्सूल आपका क्या है? कैप्सूल क्या हो सकता है? कैप्सूल आपका कंप्रेस हट जाएगा, क्योंकि कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल कैप्सूल 2 टाइप का होता है। एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में सॉलिड चीजें भरी जाती हैं। क्या भरी जाती हैं? सॉलिड चीजें भरी जाती हैं, जैसे पाउडर हो गया, या छोटे छोटे देखिए इसमें दिख रहे होंगे छोटे छोटे आपके गोली बना करके इसमें भरी जाती है, जैसे डीएसआर वगैरह के कैप्सूल में रहता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और जो सॉफ्ट वाला होता है, इसमें लिक्विड वाली चीज भरी जाती हैं, जैसे मल्टीविटामिन, जैसे मल्टीविटामिन। और कैप्सूल क्या है? कैप्सूल क्या है? कैप्सूल है आपका सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म। कैप्सूल इज ए सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म। सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म। कैप्सूल क्या है? सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म। कैप्सूल क्या है? सिंगल सॉलिड डोजेस फॉर्म। कितने टाइप का होता है? 2। ठीक है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दूसरा सॉफ्ट। हार्ड में क्या होता है? सॉलिड और पाउडर, सॉलिड और पाउडर चीजें भरी जाती हैं। इसमें 2 चीज पाया जाता है, जैसे कैप्सूल के ऊपरी सतह को कैप कहते हैं, और निचली सतह को बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। और इसको क्या कहते हैं? कैप। क्या कहते हैं? कैप। इतनी बात समझ में आई? ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? कैप। और निचली सतह को क्या कहते हैं? बॉडी। एक कैप्सूल का पूरा पार्ट है। ठीक है, शॉर्टकट में कैप्सूल अभी मैं आपको बता दिया हूँ। कोई पूछे कि आप टैबलेट कैप्सूल में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज आप बयां कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है, टैबलेट सभी को समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, टैबलेट क्या है? कंप्रेस सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कैप्सूल क्या है? सिंगल सॉलिड डोजेज फॉर्म है। कैप्सूल कितने टाइप होता है? 2, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड कैप्सूल में क्या होता है? बॉडी होती है। क्या होती है? बॉडी होती है, और क्या होती है? कैप होती है। ठीक है, बॉडी होती है और कैप होती है। ठीक है, और सॉफ्ट जिलेटिन में क्या होता है? लिक्विड चीजें भरी होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन क्या होता है? मल्टीविटामिन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये तो आपका नॉलेज के लिए था, ओल्ड नॉलेज के लिए था। अभी हम लोग टैबलेट पढ़ रहे हैं, अभी कैप्सूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब? अगली जो देखिए, इसके साथ साथ में
टैबलेट के कुछ फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे टैबलेट के एडवांटेज क्या हैं, टैबलेट के डिसएडवांटेज क्या हैं। पहले एडवांटेज देखते हैं। टैबलेट का एडवांटेज ये है कि ये चीप होता है। क्या होता है? चीप होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। ठीक है, सस्ता होता है। दूसरा क्या होता है कि इसको हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, मतलब कि अपने आप से ले सकते हैं, अपने आप से ले सकते हैं। तीसरा फायदा क्या है कि ये पेनलेस होता है। क्या होता है? पेनलेस होता है। क्या होता है? पेनलेस होता है। ठीक है, और इसके लिए जो है हमको किसी क्या कहते हैं, प्रैक्टिशनर की, आरएमपी की ज़रूरत नहीं होती है। आरएमपी की ज़रूरत नहीं होती। रजिस्टर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है इसमें कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है इसकी बायोबिलिटी कम होती है। इसकी बायोबिलिटी कम होती है। बायोबिलिटी मतलब समझते हो? बायोबिलिटी का मतलब ये होता है कि क्षमता, एफिशिएंसी, क्षमता जो है इंजेक्शन से बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये ओरली लिया जाता है। और क्या है कि ये इमरजेंसी में, एसओएस का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी में काम नहीं करती है। और क्या होता है? डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी होती है किसमें? सोलो में, मतलब निगलने में कठिनाई होती है। एक दो तीन, निगलने में कठिनाई होती है, इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। बात समझे? अगली हेडिंग आपकी हो सकती है इसमें, अगली हेडिंग क्या होगी? बोलो। अगली हेडिंग आपकी होगी टाइप ऑफ टैबलेट। क्या होगी? टाइप ऑफ टैबलेट होगी। देखिए टैबलेट क्या है? टैबलेट एक सिंगल सॉलिड डोजेस फार्म है, जिसका मैंने फिगर सहित आपको बता दिया। क्या बताया? फिगर सहित मैंने बताया कैसे पढ़ना है। बात समझ में आई? ठीक है, कंप्रेस सिंगल सॉलिड डोजेस फार्म है। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। इसका एडवांटेज बता दिया, इसका डिसएडवांटेज बता दिया। ठीक है, एडवांटेज में क्या हो सकता है? एडवांटेज मतलब फायदा। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? एडवांटेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, देखिए एडवांटेज में मैंने बताया कि यह सस्ता होता है, पहला फायदा। दूसरा, मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वायबिलिटी कम होती है। डिसएडवांटेज पहला पॉइंट। दूसरा, यह पेनलेस होता है। एडवांटेज में पेनलेस मतलब दर्द नहीं होता है। तीसरा फायदा एडवांटेज में, इसको मैं अपने आप से निगल सकता हूँ। चौथा, इसको यूज करने के लिए किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, किसी डॉक्टर की ज़रूरत। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए सभी को। उसके बाद टाइप ऑफ टैबलेट्स हैं। टैबलेट में मैंने कल बताया था कि मेनली 4 प्रकार से होते हैं। टैबलेट कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 4 प्रकार के टैबलेट होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? जो ओरली लिए जा रहे हैं। दूसरा, जो कैविटी से लिए जा रहे हैं। तीसरा, जो मुंह के अलावा और कहीं से टैबलेट लिए जा रहे हो।
चौथा ऐसा टैबलेट होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन के माध्यम से यूज करते हैं। किसके माध्यम से? सॉल्यूशन के माध्यम से यूज करते हैं। किसके माध्यम से? सॉल्यूशन के माध्यम से यूज करते हैं। किसके माध्यम से? सॉल्यूशन के माध्यम से यूज करते हैं। आई बात समझ में? बोलो, कितनी चीजें समझ में आ जानी चाहिए? ठीक है, पहला टाइप हमने क्या बताया कि ऐसा टैबलेट जिसे हम ओरली लेते हैं। ओरली मतलब जिसे हम मुंह से लेते हैं। ठीक है। दूसरा ऐसा टैबलेट जिसे हम कैविटी से लेते हैं। कैसे लेते हैं? कैविटी से। ऐसा टैबलेट जिसे हम अदर रूट से लेते हैं। कैसे लेते हैं? 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 अदर रूट से लेते हैं। चौथा टैबलेट कैसा टैबलेट है? चौथा टैबलेट ऐसा टैबलेट है जिसे हम जिसे हम सॉल्यूशन से लेते हैं। कैसे लेते हैं? सॉल्यूशन से लेते हैं। कैसे लेते हैं? सॉल्यूशन से लेते हैं। इतनी बात समझ में आई सभी को? बोलिए। अब इसी के एग्जाम्पल हमको देखने हैं। क्या देखने हैं? एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है। जैसे ओरली कैसे कैसे टैबलेट ओरली लिए जाते हैं। जैसे कंप्रेस टैबलेट है। क्या है? कंप्रेस टैबलेट, जिसे हम कंप्रेस करके बनाते हैं उस टाइप के टैबलेट को। ठीक है, उस टाइप के टैबलेट को हम ओरली लेते हैं। मल्टीपल कंप्रेस, जैसे कि आपको दिखता होगा, जैसे आप देखते होंगे शुगर उगर के जो टैबलेट आते हैं, डायबिटीज के टैबलेट आते हैं, उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। अभी मैं ऊपर लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 2 लेयर वाले कौन से टैबलेट हैं? 2 लेयर वाले टैबलेट इसमें नहीं आए हैं। मैं आपको बताता हूँ और आपको जो है बताता हूँ, और आपको आप देखे भी होंगे। जैसे देखिए क्या होता है, टैबलेट में एक लेयर दूसरे कलर की है, और जो दूसरी लेयर है, जैसे ये समझ लीजिए टैबलेट में क्या है, टैबलेट है। अब इसकी जो एक लेयर दूसरे कलर की होगी और दूसरी लेयर दूसरे कलर की होगी, इसे कहते हैं मल्टी लेयर। क्या कहते हैं? मल्टी लेयर के टैबलेट। क्या कहते हैं? मल्टी लेयर टैबलेट। क्या कहते हैं? मल्टी लेयर टैबलेट। क्या कहते हैं? मल्टी लेयर टैबलेट कहते हैं। ये बात समझ में आई? मल्टी लेयर टैबलेट या मल्टी कंप्रेस टैबलेट। ठीक है, लगभग एग्जाम्पल सेम है। मल्टी लेयर में 2-3 लेयर बनाई जाती है। किसकी? पॉलीमर की। किसकी? पॉलीमर की। से पूछ सकता है टैबलेट में किस चीज़ की लेयर होती है? कोटिंग में, या टैबलेट में, या कोटिंग में किस चीज़ की लेयर होती है? कोटिंग में आपकी टैबलेट के कोटिंग में पॉलीमर की लेयर होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगला क्या है? सस्टेंस रिलीज टैबलेट। सस्टेंस रिलीज टैबलेट, इसका मतलब सस्टेंस एक्शन का हो या सस्टेंस रिलीज का मतलब होता है कि तुरंत एक्शन करने वाले। ये भी डायबिटीज वाले टैबलेट में लिखा रहता है सस्टेंस रिलीज टैबलेट। ठीक है, डायबिटीज का मेटफार्मिन, या ठीक है ग्रिपामाइड, या मेटफार्मिन। ठीक है, वोगलीवास सस्टेंस रिलीज टैबलेट। ठीक है। एंटेरिकोटेट का मतलब होता है ये ऐसा टैबलेट जो इंटेस्टाइन में जाके घुले। कहाँ घुले? इंटेस्टाइन में जाके घुले। कहाँ घुले? इंटेस्टाइन में। ऐसा टैबलेट जो इंटेस्टाइन में जाके घुले उसे एंटेरिकोटेट टैबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरिकोटेट टैबलेट कहते हैं। ठीक है। फिल्म कोटेड, एंटेरिकोटेड, सुगर कोटेड। एक कोटेड वाले टैबलेट है, इसमें देखिए सपोज है ये आपका टैबलेट है। क्या है? टैबलेट है। इस पर लेयर
लेयर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? टैबलेट के ऊपर ये जो लेयर लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? जो लेयर लगाई जाती है, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं कोटिंग। क्या कहते हैं? कोटिंग। अगर इस पे इंटेस्टाइन पे गले, इंटेस्टाइन पे जाके गले, पीएच रेजिस्टेंस लेयर लगाई जाएगी, एंटेरी कोटेड कहेंगे। ठीक है। और ये लेयर जल्दी गले, उसे सस्टेंस रिलीज लेयर कहेंगे। फिल्म कोटेड पॉलीमर की लेयर लगाई जाएगी, फिल्म कोटेड हो गई। शुगर कोटेड, अगर शुगर की लेयर लगाई गई तो शुगर कोटेड टैबलेट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब देखिए अदर कैविटी क्या है? अदर कैविटी मतलब जो पेट में ना जाए, ऐसे टैबलेट जो पेट में नहीं जाएंगी। ठीक है। वो आपके कैविटी से डायरेक्ट इंडोक्राइन, इंडोक्राइन का नाम सुने हो? ठीक है। वहां से पेट में ना जाकर अगर अदर कैविटी से डायरेक्ट ब्लड में मिल जाती है। ठीक है। जैसे दांत वांत में दर्द होता है तो डॉक्टर लोग कभी कभी कहते हैं कि इसको दांत के पास रख लीजिए टैबलेट को। ठीक है। लोजेंजेज, खांसी वांसी आती है, गले गले में खराश होती है, हम लोग जो है लोजेंजेज जैसे स्ट्रेप्सिल या विक्स वगैरह के टैबलेट चूसते हैं मुंह में लेकर के, वो आपका लोजेंजेज में आएगा। सबलिंगुअल, ठीक है, जैसे डिपिन वगैरह टैबलेट आते हैं। ठीक है। डिपिन टैबलेट वगैरह आते हैं, डिपिन वगैरह जो जीभ के नीचे रखे जाते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं। बकल टैबलेट, ठीक है, बकल टैबलेट जो चीफ के पास, गाल के पास रखे जाते हैं, बकल टैबलेट। इसको मैंने याद करने का एक तरीका और निकाला है। ठीक है। इसको देखिए जरा, अगर समझ में आए तो। ठीक है। देखो, जैसे कोटेड टैबलेट में बताया अभी लेयर लगाई जाती है। ठीक है। सबलिंगुअल में देखो जीभ के नीचे टैबलेट रखा है। ठीक है। जीभ के नीचे टैबलेट रखा गया है, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब बकल टैबलेट में देखो मुंह में गाल के पास रखा गया है। ठीक है। चूएबल टैबलेट मतलब ऐसा टैबलेट जिसे हम चूसे, ठीक है, चूसते हैं उसे चूएबल। कंट्रोल रिलीज मतलब कि 10 मिनट में इसको रिलीज होना है। देखिए घड़ी बनी है तो कंट्रोल रिलीज टाइम टैबलेट। इफरविसेंट का मतलब टैबलेट होता है ऐसा टैबलेट जो वाटर में घुले और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दे। ठीक है। जैसे इनो वगैरह है, म्यूसिनेट 600 आता है। ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए सभी को। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इम्प्लीटेशन टैबलेट और वर्जाइनल टैबलेट। ठीक है। तो वर्जाइनल टैबलेट जो वर्जाइना वगैरह से, ठीक है, एबॉर्शन वगैरह में या पिल्स वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, वर्जाइना में रखने के लिए, तो उसे वर्जाइनल टैबलेट कहते हैं। इम्प्लेटेशन का मतलब होता है कि ऐसे टैबलेट जिसको हम इम्प्लेट कर दें। क्या कर दें? इम्प्लेट कर दें। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा कि वह टैबलेट, ठीक है, जितने समय के लिए इम्प्लेंट होगा उतने समय के लिए वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल रिलीज, सस्टेंस रिलीज का एक पार्ट हो सकता है, जैसे 3 साल 2 साल, ये सब प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगवाए जाते हैं और टैबलेट उसकी टैबलेट इम्प्लेटेशन करवाए जाते हैं। ठीक है। अब तो इसके इंजेक्शन आने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे टैबलेट है तो मान लीजिए आपका हाथ है तो हाथ में कट करना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वहाँ पे टैबलेट को रख करके फिर टाका लगा के सिलते थे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अदर प्रिपरेशन सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या है? इफरविसेंट टैबलेट है, डिस्पर्सेबल टैबलेट है, हाइपोडर्मिक टैबलेट है। इसका मतलब कि जैसे आपका इनो हो गया, क्या हो गया? इनो हो गया। ठीक है। इनो हो गया, हाइपोडर्मिक हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके काम के लिए होती हैं। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप देख लीजिए, अगर यहाँ से समझ में आ जाए। ठीक है। डिफरेंस टाइप, डिफरेंस टाइप ऑफ टैबलेट, डिफरेंस टाइप ऑफ टैबलेट। ठीक है। जिसमें से आपको ओरल कैप्सूल के लिए भी एग्जाम्पल वाला लेकिन इसमें, ठीक है, जैसे विक्स वगैरह हो गए, ठीक है, विटामिन सी टैबलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। नेटवर्क इशू है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन।